guys, welcome back to my YouTube channel. I'm your host and host अंकिता अवशेष. So guys, आज का जो टॉपिक है वो हमारा सीक्वेंस का ही है, एपी का. उसके मैंने सेकेंड एक्सरसाइज के दैट इज 9.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इसी में, और मैंने इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बिकॉज सबकी एक डिफरेंट काइंड है. सभी सॉल्व करके दिखाए हैं मैंने आपको टिल आंसर. सो इन केस अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, कोई आपको उसके टाइप का क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा और आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं या फिर वो डाउट सॉल्व करने में कोशिश करूं या क्वेश्चन वो मैं करूं, आप उसको मेरे से सोल्यूशन चाहते हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. और आप मुझे उस क्वेश्चन को मेल भी कर सकते हो, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है अपनी मेल आईडी. ऑल्सो मैं अपनी हर एक वीडियो के नोट्स बनाती हूँ और उसके नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो प्लीज डू ज्वाइन दैट एंड लेट्स रोल. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 से, हुज पेज नंबर इज 185. क्वेश्चन नंबर 1. मैं जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, वैसे तो सिमिलर क्वेश्चंस आई गेस नहीं है इस एक्सरसाइज में, अगर कुछ सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं आई विल स्किप दैट. उसके जैसा मैं एक क्वेश्चन करा दूंगी. अगर डाउट आता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. ओके, हमने सम ढूंढना है ऑड इंटीजर्स का. ठीक है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड फ्रॉम, ये 3 चीजों पे ध्यान रखना है. हमने क्या ढूंढना है? सम किसका? ऑड इंटीजर्स का. कहां से कहां? फ्रॉम 1 to 2000. ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी एपी बता दूं क्लियरली. हमारी एपी क्या बन रही है, एपी बना लेते हैं पहले हम. ओके, हमारी एपी क्या बनेगी? उसने बोला है फ्रॉम. ठीक है जी, तो मीन्स फ्रॉम मीन्स 1 तो ऐड होगा. ऑड इंटीजर्स मीन्स 3, 5, 9 टिल 2001. ठीक है जी, मैं इस फ्रॉम को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लगेगा, तो इस चीज का भी ध्यान देना है हमने. ओके, अब ये था. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एपी दी हुई है आपको. अब आपको यहाँ से ए पता लग जाएगा. एपी से ए क्या है? 1. फर्स्ट टर्म ए होती है. डी क्या होती है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज 1. सो हमारा डी क्या आ गया? हमारा डी आ गया 2. हमारा डी आ गया 2. ए आ गया, डी आ गया. अब हम एस एन निकालना चाहते हैं. एस एन के लिए हमें एन भी पता होना चाहिए, तो एन निकालने के लिए ए एन की मदद लेंगे. दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए क्या है हमारा? 1, एन माइनस 1. डी क्या है हमारा? 2. ए एन इज द लास्ट टर्म. अगर आपने पीछे पढ़ा हो जो मैंने करवाया था, तो ए एन लास्ट टर्म होती है ना. ये फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज ए. दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, this is fourth term and this is last term which is denoted by an. I hope ये आपको चीज पता हो. तो आगे an is last term, that is 2001. अब देखिए 1 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा. 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2000 आफ्टर कैलकुलेशन. अब इधर अगर आप देखेंगे इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के इधर जाके क्या होगा? डिवाइड. सो लेट्स डू दैट पार्ट. 2000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1. दिस इज कटिंग कर 1000. अब फिर इधर n माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा. सो 1001. हमारा n आ गया 1001. अब हम एस एन भी निकाल लेंगे. ठीक है, बिकॉज हमारा n आ गया है. तो एस एन दैट इज सम ऑफ ऑड इंटीजर्स. सो एस एन होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है. एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो n इज 1001 बाई 2. 2a इज 1 प्लस
अगेन n इज 1001 माइनस 1, d इज 2। आई होप इतना पता लगा, हमने बस वैल्यूज पुट करी हैं। सो अब यहाँ पे देखें 1001 बाई 2, 2 प्लस, ओके यहाँ 1001 माइनस 1 इज 1000 है ना, 1000 इंटू 2 हो गया है यहाँ पे, तो 1001 बाई 2 ऑल्सो यहाँ पे 2 प्लस 2000, ओके यहाँ पे देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2002, ठीक है जी। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी इसकी, तो दिस इज 1001, यहाँ पे 2 इससे डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 1001। अब 1001 इंटू 1001 इज 1002001। So this is your SN and this is your answer respectively। ये आपका SN आ गया। आपने क्या किया है, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। आपने AN निकाला SN निकालने के लिए, AN से आपका N आ गया, दैट इज 1001, एंड उसके बाद आपने N में वैल्यू पुट करी एंड आपका SN आ गया। Isn't that simple? I think it's very simple। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है, जो 100 और 1000 के बीच में है, वर्ड इज बिटवीन, इस चीज का ध्यान देना है, एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल्स भी हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बिटवीन आ गया, पहले क्वेश्चन में हमारे पास फ्रॉम था। अगर देखो फ्रॉम का केस देख लो, अगर फ्रॉम होता, ये चीज होती है ना, पिछले केस में मैं तुम्हें क्यों वो बार बार फ्रॉम फ्रॉम हाईलाइट कर रही थी, इसमें बच्चों ने क्या करके आना है, तुम ही लोगों ने 100, 105 टिल 1000 ऐसे केस बना के आने हैं। अब यहाँ पे वर्ड बिटवीन है, इस चीज का ध्यान रखो। अगर वर्ड बिटवीन है, अगर वर्ड बिटवीन आ गया तो क्या बनेंगे, एपी क्या बनेगी इसकी, एपी बनेगी बिटवीन है तो 105, 110, 115 टिल, अब 1000 है, 1000 से पीछे कौन सा होगा 5 का मल्टीपल, 995, ये एपी बनेगी। इसमें ना 100 ऐड होगा ना 1000 ऐड होगा। अब एपी आ गई है तो चलो जी ए निकाल लो, ए तो आ गया, फर्स्ट टर्म ही होता है। डी आ गया 110 माइनस 105 इज 5, ए आ गया, डी आ गया। एसएन निकालना है, एसएन निकालने के लिए फाइंड सम ऑफ, यहाँ सम ऑफ है, सम ऑफ, ठीक है। एसएन निकालने के लिए क्या आएगा, एसएन निकालने के लिए एएन निकालना पड़ेगा पहले। एएन पता है, ये एएन होता है, ठीक है। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एएन इज 995, ए इज 105, एन माइनस 1, डी इज 5 एंड 995, ये इधर माइनस का हो जाएगा, दिस इज 5 एंड माइनस 5, ओके। So 995 minus 105 plus 5n. So this will be 895 is equal to 5n. अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या डिवाइड करेगा, दिस इज 895 by 5 is equal to n. So this is nothing but 179 n आ गया, n आ गया 179। अब n आ गया तो SN भी आ जाएगा, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n तो पता ही है 179, a भी पता ही है 105,
179 सॉरी, ठीक है जी। 179 तो ऐसे ही रहेगा। 205 अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, वन 178 इंटू 5, सो 179/2 एज इट इज, इसको ऐड कर देंगे। अब ये 2 इससे डिवाइड होगा, अब नाउ 179 इंटू 550 इज नथिंग बट 98450। सो आपका SN क्या आ गया? आपका SN का आ गया 98450। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको यहाँ पता लगाओ क्या किया है। 179 सब वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 इंटू 105 कर दिया। 179 माइनस 1 इज 178 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, 179/2 ही था, ये तो इसको एज इट इज रहने दिया। उसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 890। उसके बाद इनको ऐड कर दिया, दैट इज 1100। उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दिया, कटिंग हो गई, दैट इज 550 एंड 179 इंटू 550 इज नथिंग बट 98450 एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाता है। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, ठीक है जी। सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब A गिवन है जी, यहाँ से पता लग रहा है A इज 2। उसके बाद उसे बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब ये सम फर्स्ट 5 टर्म्स आ गया, मतलब A5 तक लिख लिया हमने। आगे क्या आएगा फिर? A6, A7, A8, A9 एंड A10 नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है जी। अब ये देखो यहाँ 1/4 है, 4 इधर से डिवाइड कर रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 4। अब S5 मतलब N5 है ना जी, मतलब N5 है, तो क्या आ जाएगा? N/2, 2A क्या है? 2A प्लस N-1 दैट इज 4 इंटू D। मैंने किसका फॉर्मूला लगाया है? यह S5 का फॉर्मूला लगा दिया, और ये 2 इसलिए आया क्योंकि हमें A ऑलरेडी गिवन है। इक्वल टू A6 क्या आ जाएगा? A प्लस 5D, A इज 2, A प्लस 5D, अगेन A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D एंड A प्लस 9D। आई होप इतना पता लगा आपको। अब देखो इसकी तो कटिंग हो गई, यहाँ पे 2 रह गया, 2 5s are 10, अंदर आ गया 2 2s are 4 प्लस 4D इक्वल टू, अब ये 1 2 देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 है, तो मतलब 5 इंटू 2 प्लस D कितने कर रहे हैं? 35D। दिस इज 40 प्लस 40D इक्वल टू 10 प्लस 35D। अब D वाले एक साइड रखेंगे और बिना D वाले एक साइड कर देंगे, ठीक है जी। दिस इज 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 35D माइनस 40D। दिस इज 30 इक्वल टू 5D, सॉरी माइनस 5D। सो आपके पास कुल मिला के क्या आ गया? D इज इक्वल टू -6, ठीक है। D -6 आ गया आपके पास यहाँ से। अब D -6 आ गया, आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था A20।
A20th आपको दिखाना है कि जो 20th टर्म है वो -112 है। तो A20 दिस इज नथिंग बट A प्लस 19D। A पता है, D पता है, डाल दो वैल्यू। A इज 2, D इज -6। सो 2 प्लस -114 दिस इज नथिंग बट -112। हो गया जी प्रूफ। दिस इज योर आंसर और आपने शो कर दिया। आई होप आपको समझ आया हो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं, देखो कैसे करना है इसको। देखिए आपको ये एपी दी हुई है, ठीक है जी, और आपको सम ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -25, ठीक है। पहले मैं क्या निकालूंगी, एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगी। ए गिवन है, एपी गिवन है, तो इससे ए और डी भी आ ही जाएगा। ए क्या है -6, डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1, A2 इज -11/2 एंड A1 इज -6। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वो -6 कर देते हैं, प्लस नहीं करते हैं। दिस इज A2 माइनस A1। इस चीज की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये गलती बच्चे करते ही करते हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, दिस इज माइनस ऑफ -6, ठीक है। तो उनका आंसर कुछ बहुत बड़ा आ जाता है, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। ये +6 आएगा, जिसकी वजह से जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि ये कैसे आया है। यहाँ पे माइनस ऑफ -6 आएगा। अगर तो आप कर सकते हो वीडियो पॉज कीजिए और खुद कीजिए, वरना मैं तो कर ही रही हूँ। सो लेट्स डू इट। सो एसएन का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एसएन इज -25, n इज ये तो हमें ढूंढना है, हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो हाउ मेनी टर्म्स मीन्स हमें n ढूंढना है ना। अब देखो 2a is -6, n-1 will be n-1, d is 1/2, ठीक है जी। अब ये 2 यहाँ डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। दिस विल बी -50 इज इक्वल टू n इंटू -12 प्लस, अब मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, दैट इज n/2 माइनस 1/2। आई होप इतना समझ आया आपको। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लूंगी, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज -24 प्लस n-1, ये सारा 2। अब -24 and -1 will be -25, so this will be nothing but 50 is equal to n/2 इधर ले आ रही हूँ मैं, -25 प्लस n। अब यहाँ फिर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या कर दूंगी इसको मल्टीप्लाई, दैट इज -100 इज इक्वल टू n को अंदर, चलो अभी ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। अगले स्टेप में मैं n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो क्या होगा -100 इज इक्वल टू -25n प्लस n²। ठीक है जी, इतना स्टेप पता लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब एक साइड कर देती हूँ, दैट विल बी n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं किया है, n इधर ही था, 25 इधर ही था, 100 इधर आ गया, तो इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। और इक्वल टू 0 का इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। सिंपल स्टेप्स करें जो बेसिक तुम करते हो। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 रह गया। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसका। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे हो रहा है, अगर तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 25 और 100 का क्या बन रहा है, यहाँ पे मिडिल टर्म। अगर मैं 5 और 20 ले लूं, 5 इंटू 20 100 एंड 5 प्लस 20 इज -25, तो क्या बनेगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, n² माइनस 5n माइनस 20n प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से n कॉमन आ रहा है, दैट विल बी n² माइनस 5, यहां से
20 कॉमन आ रहा है, तो दैट विल बी n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अंदर आएगा n माइनस 20 कॉमन ले लिया और अंदर आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 20, एक बार 0 एंड एक बार n माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से n कितना आ गया मेरे पास 20, दैट्स ग्रेट। यहाँ से n आ गया 5। अब ये दोनों आंसर है। ठीक है, n इज इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। n इज 25 और इट कैन बी 5। दिस इज योर ग्रेट आंसर। n कैन बी 20 और 5। आई थिंक इट्स रियली सिंपल। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। पहले तो मैंने a निकाला, फिर मैंने d निकाल लिया क्योंकि मुझे AP ऑलरेडी गिवन थी। फिर मैंने कुछ नहीं किया, SN का फॉर्मूला लगा दिया। SN का फॉर्मूला लगाया, जो पुट था गिवन था वो पुट किया। फिर एक पॉइंट पर आकर मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ा। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, n की 2 वैल्यूज आई, दैट इज 20 एंड 5। दैट्स इट। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है। हमें AP गिवन है। AP में pth टर्म 1/q के इक्वल है एंड qth टर्म 1/p के इक्वल है। दिस इज रियली इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। देखो उसने बोला है pth टर्म इज 1/q, सो मीन्स a ऑफ p इज 1/q। ठीक है, एंड qth टर्म a ऑफ q इज 1/p। इतना समझ लगा। अब देखो, अगर जब आप a n लेते होते थे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब आप a n लेते होते थे तो क्या लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही लिखते हैं हम। जब हम a n लेते थे तो क्या लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं कहूं मैं a r लूंगी तो a प्लस जहां जहां n है वहां वहां r आ जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे ही मेरे पास AP है, ऐसे ही मेरे पास AP है। अब AP का क्या हो जाएगा, AP का क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। ऐसे ही AQ का क्या हो जाएगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ठीक है, यहां पे कर देते हैं सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। किसके इक्वल है, ये 1/p के, ये गिवन है हमें। और ये किसके इक्वल है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। अब ये माइनस हो रहा है, साइन चेंज, यहाँ प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का था तो माइनस। ये a से तो कैंसिल ही हो गया, है ना जी। अब यहाँ से देखो, ये क्या है, q माइनस 1 इंटू डी किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, p माइनस 1 इंटू डी से। और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/p माइनस 1/q। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से, इसमें से, इतने में से और इतने में से d कॉमन आ रहा है, लिख देते हैं। तो क्या आ रहा है, d अंदर क्या आ रहा है, q माइनस 1 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू। देखो बच्चे, ये माइनस का ध्यान देखना है। अगर आप ये माइनस लिख रहे हो तो ये ब्रैकेट लिखना है। अगर आपको एक ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, बट अंदर यहाँ माइनस, इस चीज का ध्यान रखना है, ये माइनस है। क्योंकि बच्चे ऐसे लिख देते हैं माइनस p माइनस 1, ब्रैकेट नहीं डालते हैं, या प्लस 1 हो जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पी क्यू का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, एलसीएम लिया मैंने, है ना जी। अब यहाँ देखो, डी को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो क्या हुआ, डी को सॉरी ऐसे रखा, ये इन दोनों को अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कराया, ये क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी ओवर पी क्यू, है ना जी। 1 से 1 कैंसिल, प्लस का माइनस का, d इंटू क्यू माइनस पी इक्वल टू क्यू माइनस पी ओवर पी क्यू।
अब देखो ये d इंटू क्यू माइनस पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, ये d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ओवर पी क्यू, ये है ऑलरेडी यहाँ पे, इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये सारा कट गया इससे, अब ये क्या रह गया, d किसके इक्वल आ गया, 1 बाई पी क्यू। अब d आ गया 1 बाई पी क्यू, d की वैल्यू मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में डालती हूँ ताकि मुझे a भी निकल जाए, ठीक है। यही देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में मैं d की वैल्यू डालती हूँ। d इज 1 बाई पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस p माइनस 1, d इज 1 बाई पी क्यू इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 बाई क्यू के। ओके, अब यहां देखो आगे क्या करूंगी मैं, ये 1 बाई पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ ब्रैकेट के, दैट इज a प्लस पी बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। ये p से p कैंसिल हो रहा है ना, अभी क्या आ रहा है, a प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। इधर 1 बाई क्यू प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, तो 1 बाई पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू, ये कैंसिल हो गया। अब ये a प्लस 1 बाई पी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, है ना, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई पी क्यू के, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब d भी आ गया हमारे पास, a भी आ गया, d क्या था 1 बाई पी क्यू, a क्या आ गया माइनस 1 बाई पी क्यू, ठीक है जी। सॉरी कहीं गलती हुई है मेरे से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का था, मैंने प्लस का कर दिया, सॉरी दैट्स माय बैड। तो यहाँ प्लस का पी क्यू आया, ठीक है, मतलब a भी 1 बाई पी क्यू और d भी 1 बाई पी क्यू आ गया। अब दोनों आ गए, हमने निकालना क्या था, s ऑफ पी क्यू, s ऑफ पी क्यू हमने प्रूव करना है कि जो s ऑफ पी क्यू है वो 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है जी, ये हमको प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूफ। अब देखो जैसे मैंने an वाला बताया था वैसे ही sn वाली चीज है, मैं अगर sn लेती हूँ तो क्या लिखती हूँ, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं कहूँ मैंने sm लिखना है तो sm क्या आएगा, m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। मतलब जहां जहां n है वहां वहां m आ जाएगा, मतलब जो जो चीज जैसे जैसे है वो नंबर वैसे वैसे आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है। अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे s ऑफ पी क्यू लिखना है तो जैसे मैंने ये लिखा था वैसे ही लिखूंगी, पर कैसे लिखूंगी, जहां जहां n होता है sn के फॉर्मूला में वहां वहां पी क्यू हो जाएगा। क्या होता है, sn यहाँ n होता है, फिर होता है n बाई 2 मतलब पी क्यू बाई 2, फिर होता है 2a मतलब 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n लगता है वहां वहां मैंने पी क्यू लिखा और कुछ नहीं किया, तुमने भी बस इतना ही करना है, ठीक है। यही एक चीज है जो वहां तुम गलती करोगे, मतलब पॉसिबिलिटी है कि तुम गलती करोगे, ऐसा नहीं कि तुम करोगे। अब देखो पी क्यू का पी क्यू, ए कितना था 1 बाई पी क्यू, अब इंटू 2 था, 2 बाई पी क्यू लिख देते हैं इसको। ये क्या है, पी क्यू माइनस 1, डी क्या है 1 बाई पी क्यू। अब देखो अब ये अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो ये है 2 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। मैं पी क्यू का एलसीएम ले लूं, अगर मैं पी क्यू का एलसीएम ले लूं क्या आएगा, 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 ओवर पी क्यू, यही बनेगा मेरे पास। अब देखो यहाँ से पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो रहा है, अब ये 2 माइनस 1 इज 1, तो ये 1 बाई 2 का तो ऐसे दैट इज पी क्यू प्लस 1, एस ऑफ पी क्यू आ गया, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हो गया प्रूफ, आ गया 1 बाई 2 सेम मैच हो रहा है। सो इजी था, सिंपल था, बस आपको ये लिखना आना चाहिए कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी।
हमें कुछ सर्टेन नंबर दिया है, ठीक है, कुछ नंबर एपी दी हुई है, चल रही है, और इसका सम दिया हुआ है दैट इज 116। हमें लास्ट टर्म ढूंढनी है, लाइक ए एन ढूंढना है कि क्या है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलो देखिए जरा सोल्यूशन इसका। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एपी दी हुई है तो ए पता ए है, ए आ गया 25। डी निकाल सकते हैं हम, दैट इज A2 माइनस A1। डी कैसे आएगा, 25 माइनस 22 माइनस 25 क्या आ गया, -3। ए आ गया जी, डी आ गया। अब तुम क्या निकाल लोगे, एसएन का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, उसे बोला सम ऑफ सर्टेन नंबर्स, ठीक है, मतलब हमें कुछ एन भी ढूंढना है, अभी एन भी नहीं पता, पहले हम एन निकाल लेंगे, एन निकालने के बाद हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन आ जाएगा। चलो पहले एन निकालते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना जी, ये होता है। सो एन दिया, एस एन दिया हुआ दैट इज 116, एन इज पता नहीं, वही तो निकाल रहे हैं। 2a इज 25 प्लस n-1 इंटू डी, डी इज -3, ठीक है जी, इतना लगा पता। तुम्हें ना लाइक कुछ ना कुछ लीड हमेशा दे रखी होती है आंसर में, तुम्हारे क्वेश्चन में ना आंसर छिपा होता है। अगर तुम क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझना ट्राई करो। तुम इसको ना बार बार सॉल्व करोगे ना एपी को, तो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। इट्स रियली इजी एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये n/2, n यहाँ डिवाइड कर रहा है 2, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू 50 प्लस इधर ले लेते हैं -3n प्लस 3, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 232 इक्वल टू n को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं अंदर 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है जी। इसको जरा अगर मैं 50n प्लस 3n इज 53n, 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये मैं 232 को उधर ले जाती हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर प्लस माइनस 232 इक्वल टू 0। इसको अगर सही से करके लिखें, क्या स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला होता है, फिर अकेला एन आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म होती है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ को मैं ठीक करके लिखूंगी और माइनस को कॉमन लूंगी, तो दैट विल बी 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0, ठीक है जी। मैंने क्या किया, स्क्वायर वाला, फिर लीनियर वाला, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी है, और साथ में इसको सही करके लिखा है, और ये माइनस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव में चेंज किया है। एक ये चीज करी है मैंने, है ना, ये आई थिंक यहाँ पे आपको लग रहा होगा पता। अब आगे देखो, आगे यहाँ से तुम कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट किससे होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, ये किससे बनता है 53, और अगर तुम एलसीएम लोगे ना तुम्हें वहां से पता लग जाएगा 24 एंड 29 से, ये बनता है 24 एंड 29 से, ठीक है जी। अगर तुम्हें ये नहीं निकल रहा, तुम्हें कोई चाहिए कि कोई और मेथड करना है, अदर मेथड, तो वो मैं तुम्हें यहाँ लिखकर बता देती हूँ कि तुम वो और मेथड क्या ट्राई कर सकते हो। तुमने एक सम क्वेश्चन किया था, मैं ऐसे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तुम x निकालते होते थे डिटर्मिनेंट में, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बताती हूँ। x निकालते थे तुम -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a करके, है ना। जैसे अगर तुम्हारी इक्वेशन होती थी x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये वाले तुम्हारे a b c रहा करते थे। c कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, तो ये ऐसे तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो। तुम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो n की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये कैसे हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से करती हूँ। तो दैट विल बी 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो दैट विल बी 3n कॉमन आ रहा है,
दैट विल बी n माइनस 8 माइनस 29 n माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बनता है इसका। हाँ, आगे क्या बन रहा है इसका, 3n माइनस 29, अंदर क्या रह गया, n माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। एक बार n आ रहा है माइनस 29/3 और एक बार n आ रहा है 8। तो देखो माइनस 29/3 को तो कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि n जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट शुड ओनली बी अ इंटेग्रल वैल्यू, n शुड बी अ इंटेग्रल वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 8 रहेगा अपन के पास। ठीक है, तो माइनस 29/3 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब हमें पता लग गया कि जो हमारी लास्ट टर्म है वो 8 है। क्यों, क्योंकि n 8 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही 8 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, 8 होगी, है ना। तो a n, या फिर लिख सकते हो आप इसको a 8, कुछ भी लिख सकते हो। वो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज माइनस 3। तो दैट इज 25, दैट इज 7 माइनस 3 माइनस 21। सो ये आ गया 4। सो आपके पास a 8 आ गया, या फिर आप बोल सकते हो योर लास्ट टर्म, देयरफॉर लास्ट टर्म इज 4 एंड दिस इज योर आंसर। इजी था, आई थिंक बहुत इजी था ये। अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, क्योंकि काफी बच्चों से नहीं हो पाता है, तो आप ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।